किसान साथियों और मेरे छोटे छोटे व्यापारी भाइयों, जोधपुर से राजा पटवा बोल रहा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ में एक विचार विमर्श करने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि भारतीय मौसम विभाग के पास में पूरी सूचना थी कि इस बार मानसून बहुत कमज़ोर रहेगा, और यह बात बाज़ार में, अखबारों में और न्यूज़पेपर में देने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अवगत कराया कि सर जी, ये रिपोर्ट है, इसको पब्लिश करें या नॉर्मल देवें या बड़ा चढ़ा के पेश करें। मोदी जी ने धरातल की हकीकत को समझते हुए उस मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को यही कहा कि जो सच्चाई है वो सच्चाई अवगत कराए, चाहे वो 92% हो या बहुत कमज़ोर हो। इससे किसानों को ये फ़ायदा होगा कि किसान अपने समुचित एरिया के अंदर अच्छी बरसातें होने पर ही बिजाई करेंगे और पानी का संग्रह करेंगे, ताकि किसानों को आगे नुकसान नहीं होना पड़े। और हम अगर गलत बात को जानबूझकर मौसम अच्छा बताएंगे और बाद में मौसम कमज़ोर रहेगा, तो हमारी सरकार की और देश की जनता को साथ में बहुत बड़ा एक धोखा होगा। और वो धोखा ऐसा होगा कि हम उसकी माफ़ी मांगते भी हम कहीं नज़र नहीं आएंगे। इसलिए जो सच्चाई मौसम की आपके जो मशीनों से और आपका जो अनुभव के आधार पर जो मानसून की फॉरकास्टिंग आपको करनी है, वो उसके अंदर अपनी एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं जोड़े और जो हकीकत है वही व्याख्यान करे, वही भविष्यवाणी करे। इसी आधार पर हमारे कृषि विशेषज्ञों ने बार बार किसानों को अखबार में विज्ञापन देकर सावचेत किया कि जब तक 50 मिलीमीटर से लगाकर 70 मिलीमीटर या इससे ऊपर जब तक बरसातें न हो, तब तक किसान भाइयों को खेतों में बिजाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन में वो क्या बोलना चाहिए, नमता नहीं रहेगी। तो हर 10 दिन 15 दिन बाद में बरसात की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बरसात लाना पॉसिबल नहीं है। कोई गाड़ी का स्टीयरिंग भारत सरकार के हाथ में नहीं है कि जिधर चाहो उधर गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया और बरसात को उधर डलवा दी, या नहर का एक फाटा दरवाज़ा खोल दिया तो इधर चालू कर दी और दूसरा नहर का दरवाज़ा उधर से खोला तो वो बांध का पानी वहाँ से चालू कर दिया। ये सच्चाई है धरातल की। मैंने इसी आधार पर आपको कहा था कि भाई केरल का मानसून 70% तक हिंदुस्तान की नींव रखता है जमाने की, वो नींव नहीं रख सका। और इसी के आधार पर मैंने गंगानगर, नागौर जिला, हमारे राजस्थान के लोगों को कहा था, गुजरात हरियाणा को, कि इस साल मूंग बिकेगा 90 रुपये किलो सरकार के समर्थन मूल्य से। अब वो 90 की जगह 100 रुपये किलो भी बिक सकता है। इसलिए आप अधिक से अधिक नरमा मूंग की बिजाई करो, गवार की बिजाई मत करो। कुछ किसानों ने मेरी बात को समर्थन किया होगा जिसने भी मूंग की बिजाई की है। ऐसे भी मूंग की फसल की बिजाई हुई है, लेकिन उसके अंदर बरसातें नहीं होने से मुझे नहीं लगता है कि मूंग की 50% भी फसल राजस्थान के अंदर किसी तरह से आए। इस कारण से मूंग 100 रुपये किलो बिकेगा। और किसान भाइयों, एक फिर कहता हूँ कि गवार जो आपके, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक गवार अपने खेतों के अंदर पैदा होकर बोरियां नहीं भरी जाती है, तब तक आपको गवार पुराना स्टॉक नहीं बेचना है। अब हालात ये हो चुकी है कि वो पुराना स्टॉक भी आप लोगों ने बेच दिया और नया पैदा होता नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं आपको ये, अभी जिसके पास माल बचा है उसको ये कहता हूँ कि इस माल को होली मार्च अप्रैल 2027 तक दिखाए। आपको गवार का 150 का पैसा मिलेगा। इसमें मंदी बिल्कुल नहीं है। नया माल आने तक ये 7,000 रुपया ढेरिया बिकेगी। और माल को अगर आपको बेचना है तो दूसरे आइटम में मूंगफली है, नरमा है, मूंग है, उसको बेचें, गवार को रोक के रखें। और गवार के भी अगर ये चीज़ आइटम नहीं है और आपको पैसे की ज़रूरत है तो गवार को थोड़ा थोड़ा ला कर बेचें। इस बार जिस तरह से सरसों धीरे धीरे धीरे
डिमांड के सामने माल करता गया और सरसों के भाव नए बढ़े और आज सरसों का कोटा काल हो गया है, अंदर गोदामों में माल नहीं सरसों का, सीजन अभी नहीं आने में देरी है। ऐसे ही इस गवार का धीरे धीरे भाव बढ़ेगा। मैं आपको पहले भी कहा था कि गवार में मेरा ध्यान बड़ा तेजी का है और इस साल फसल भी 25 लाख बोरी से ज़्यादा होनी नहीं है। जो सबसे बढ़िया बेल्ट जो हम नागौर से लगाकर सीकर शेखावटी ये झुंझुनू जयपुर पट्टी मानते थे, जो कि हमारे जोधपुर से हम अगर गंगानगर जाते हैं तो राइट साइड का जो बेल्ट है ये बहुत अच्छा था। बाकी लेफ़्ट साइड का बेल्ट तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बज्जू, फलोदी, बीकानेर, खाजूवाला, ये जैसलमेर, बाड़मेर और यहाँ तक कच्छ तक का, इस कारण से जो अच्छा एरिया को हम मानते थे उस एरिया के अंदर भी अगर 15 सितंबर तक बारिश नहीं होती है तो यहाँ भी जमाना 30% का रहेगा और 15 सितंबर तक अगर बारिश होती है तो ये जमाना 50% इस बेल्ट में रह जाएगा। इस कारण से 25 लाख बोरी की से ज़्यादा फसल पैदा होती नहीं लग रही है और डिमांड सामने 1,60,00,000 बोरी की भारत सहित की 2026-27 में रहनी है। गवार आज फिर वही बात दोहराऊँ जो अजय भाई ने दोहराई थी कि गवार को ढूंढने के लिए लालटेन लेकर गाँव में ढाणियों में घूमना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके खेतों में आकर एडवांस के अंदर ही गवार के दलाल और गांव के व्यापारी खड़ी फसल का सौदा करेंगे। 7,000 रुपये तक के भी जो गवार निकलेगा हम तुलाएंगे आपके सामने कटिंग करा के इसका थ्रेसर से निकाल के। अब आपको मंडियों में माल जाकर माल बेचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके घर पर दरवाजे पर आकर आपकी खड़ी फसल को ले जाएंगे। जिस तरह से अनार और आम के पेड़ के खेतों में लगे हुए फल फूल को देखकर लोग ठेका लेते हैं, वैसे ही अब ठेका लेना पड़ेगा। किसान साथियों, कुदरत ने जो मार दी है उसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, कुदरत सर्वोपरि है। लेकिन यह कह सकता हूँ कि जो थोड़ा बहुत भी कुछ बचा है आपके पास में स्टॉक के रूप में या खेतों में जो पैदा होने वाला है उसको अगले 6 महीने के लिए बैंक एफडी करके बैठे। आपको जो पैदावार जमाने की खेत में होनी चाहिए थी, जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। जय जवान जय किसान।